كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। मेहरबानी करे सूरह तौबा 20 नंबर आयत मेहरबानी करे खोल लें। 20 नंबर आयत सूरह तौबा 20 नंबर आयत 10 पारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم درود شريف اللهم صل على رحمة للعالمين الشافع المذل سيدنا وعلى آله وذرياته وأصحابه أنبيائه أجمعين كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। আমরা এই পাক দরবার নূর রহমত বরব দরবার মাগফিরাতে দরবার নাজাতে দরবার দিন দুনিয়া শান্তি মঙ্গল কল্যাণ হাসিল করার দরবারে উপস্থিত হতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাম আর কামিল মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। এই পাক দরবারে আমরা হাজির হই এই মুর্শিদের হুকুমকে পালন করার জন্য 2-4টা আয়াত পড়ে তার উপরে আমল করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে। এই আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই এই উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন, আমিন সুম্মা আমিন। আমার কোনো আমল নেই, জ্ঞান নেই, ইলম নেই, আকিল নেই, কিছু ভুল চুক হয়ে গেলে আল্লাহর ওয়াস্তে খালিস দিল থেকে মাফ করে দিবেন। এই আয়াতে করিমা সূরা তওবাতে আল্লাহ তাআলা से इरशाद करें अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजा
इंदल्लाह। जो लोग की ईमान लाए और हिजरत की, ईमान ले आए और उन्होंने हिजरत का मतलब क्या कि अपना वतन को छोड़ दिया, अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करके चले गए, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए, माइग्रेट कर गए और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, फिर ईमान ला करके तब उन्होंने माइग्रेट किया, हिजरत किया। वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया, जिहाद किया। और जिहाद वो क्या, अल्लाह के रास्ते में, मतलब तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मुसीबतें उठाईं, अल्लाह के परचम को, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने अपनी माल से, अपने जान से, अपनी हर तरह से उन्होंने जिहाद किया। तो ऐसे जो लोग हुए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन लोगों का क्या है मामला, आज़म दर्जतन इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक इनका बहुत बड़ा दर्जा है। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। व उलाइका हुमुल फाइज़ून, यही लोग कामयाब होते हैं, मुराद पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले। ये कामयाबी क्या, ख़ास करके आखिरत की कामयाबी। हमारा मामला चूँकि दीन का मामला है और ईमान और इस्लाम का मामला है, तो हम मोमिन और मुस्लिम होते ही हैं कब, जबकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान और यकीन रखते हैं। हमारा जो पहला मामला है, फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर बिलीव्स, दैट इज़ द बिलीव इन अल्लाह एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देयर आफ्टर ऑन क़यामत, हशर, नशर, जन्नत, जहन्नम एटिसेट्रा। तो हमारा जो मामला जो सामने आता है, सबसे पहले ईमान और यकीन का है। ईमान और यकीन अगर आया, उसके बाद हम तभी कुछ कर सकते हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए। जब तक हमारे दिलों में और दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत ना आ जाए, ना दाखिल हो जाए, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर को हम ना समझ पाएँ और उस पर हमारा यकीन ना हो, तब तक ना हम अपनी जान उसके लिए लगाएंगे, ना हम अपना माल खर्च करेंगे। तो अल्लाह के रास्ते में जो हमारा जिहाद है, हमारा जो हमारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना, हमारा सब कुछ लुटा देना या सब कुछ खर्च कर देना, ये करबला वालों को देखिए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिए, तमाम शोहदा करबला रज़ियल्लाहु अन्हुम को देखिए, रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना को देखिए। उन सारे लोगों ने क्या किया, अपने माल जान हर तरह से उन्होंने क्या किया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और इस तरह से किया कि अपने आप को फ़ना कर दिया। तो जब फ़ना कर दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके नाम को और उनकी हयात को हमेशा हमेशा के लिए बाकी और जारी रखा। हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने, अल्लाह ताला ने उसको जारी रखा और कायम कर दिया। तो जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका होता है, और जो अपने आप को अल्लाह के लिए फ़ना कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी मोहब्बत में और अपने इश्क में फ़ना होने वाले को ज़िंदा कर देता है। और वो जो ज़िंदा करता है, उसे ऐसी ज़िंदगी अता करता है कि वो हयात अबदी पाता है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पाता है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु कहता है। ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया और ये लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला ये इरशाद जो फरमाया कि जो ईमान लाए और हिजरत किए, ईमान के बाद हिजरत, हिजरत के बाद फिर जिहाद, सब एक के बाद एक लगा हुआ है। पहले हमें ईमान लाना है, ईमान पर जब हमारा पूरा यकीन और दिल हमारा जम जाए, उसके बाद फिर हमको हिजरत का मौका आया। मक्का वालों को देखिए, पहले वो ईमान तो नहीं था उनके पास, काबा की तौलियत करते थे, हाजियों की खिदमत करते थे, सब कुछ करते थे और ये गुमान करते थे कि हम इतने नेक काम हम करते हैं, और करने के साथ साथ फिर ये बीच में जो एक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनामे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए और ये आकर के हम लोग को हमारे ही दीन से हटा दे रहे हैं और एक नया दिन ला करके हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये जो उनका ख्याल था, तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हम ही हक पर हैं और ये गलत हैं,
हम जो हैं सही इस्लाम के मानने वाले हैं, सही ईमानदार हैं और ये नाहक हैं। इस वजह से उन्होंने इनको साबी कह दिया, साबी स्वाद अली बाया, इसका मतलब कि जो दीन से जो हट जाने वाला है, करीब करीब वो कुफ्र के, उनके नज़दीक में वो कुफ्र हो जाता है। तो ये जो साबी जो हो जाते हैं उनके नज़दीक में साबी हो गए। हालांकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए तो इनके अक़ीदे जो बिगड़े हुए थे, ख़यालात जो ख़राब हो गए थे, मज़मूम ख़राबियाँ थी इनके अंदर में, जो बुराइयाँ थी उनको दूर करने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनके आखिरत को हमेशा हमेशा के लिए बेहतर बनाने के लिए आए। और जब बेहतर बनाने के लिए आए, जब उन्होंने दावत दी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब बुलाया तो उन्हें बुरा लग गया। और जब उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने क्या सोचा, अपने ढर्रे पे जिस पे चल रहे थे उसी के मुताबिक वो समझना शुरू किए। आज भी जब लोगों को आप दावत देते हैं या किसी को आप कोई बात बताते हैं तो वो पहले अपने ख्याल को वो सामने में रखता है कि हमारे इस ख्याल से इसका ख्याल मिलता है या नहीं मिलता है, हमारे अक़ीदे से इसका अक़ीदा मिलता है या नहीं मिलता है, हमारे मामलात और करने धरने से इसका मामला मिलता है कि नहीं मिलता है। जब वो देखता है नहीं हमारे मुताबिक इसका मामला है तो आपको वो तस्लीम करता है, जब देखता है कि नहीं तो फिर वो नहीं तस्लीम करेगा। क्यों? पहला वाला अक़ीदा, पहला वाला काम उसके दिल दिमाग में अच्छी तरह से रचा बसा है। इसी तरह से मक्का वालों के दिलों में और उनके दिमाग में हर वक्त जो है वही कुफ्र, शिर्क, बिदात, खुराफात, इन तमाम चीज़ों का जमघटा उनको घेर करके रखे हुए थे, जिसकी वजह से वो जल्दी हक चीज़ को वो पसंद नहीं कर पा रहे थे। जब नहीं पसंद कर पा रहे थे उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत दी। जब ईमान की दावत दी, अब उनमें से कुछ लोग जो सीधे लोग थे, सादे लोग थे, नर्म लोग थे, गरीब लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं ये हकीकत में ये बिल्कुल सच है। कुछ तो वो लोग थे कि जो पहले से ही ये कुफ्र और शिर्क और बिदात को वो नापसंद करते थे, लेकिन वो सर उठा करके बोल नहीं सकते थे। क्यों? पूरा का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, सारे के सारे लोग उसी कुफ्र शिर्क में पले हुए थे। काबा जैसी इतनी अजीमुल मर्तबा जगह और वो मकाम, उस जगह को भी उन्होंने कुफ्र शिर्क से भर दिया था, चारों तरफ से घेर करके रखा था, 360 बुतों को वहाँ पे सजा करके रखा था, ये हमारे खुदा हैं। जबकि खुदा वाला और ख़ुद मालिक बैतुल्लाह जो है, वो अल्लाह के घर का जो मालिक जो अल्लाह तबारक व तआला है, वो ख़ुद वहाँ पर वो सब तमाशा देख रहा है, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार कर रहा है और वक्त के इंतज़ार के साथ अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे भेजा। जब भेजता है तो भेजने के बाद अब जो मामला सामने में आया, यही ख़यालात के इख्तिलाफ़ात, अक़ायद के इख्तिलाफ़ात, इसकी वजह से फिर दोनों में क्या हो गई, फिर जंग शुरू हो गई। जब दोनों में जंग होती है तो जंग का पहला मरहला जो होता है वो हिजरत का होता है। ये हिजरत, अपने वतन को छोड़ना, अपने घर बार को छोड़ना, सोचिए कितने दुख की बात होती है और कितना शाक गुजरता है। क्या हम और आप क्या कर सकेंगे? हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन अपने घर द्वार को हम नहीं छोड़ेंगे कि जिसे हमने अपने पैसे से, मेहनत से, मशक्क़त से एक एक इनका जोड़ जोड़ करके हमने बनाया। लेकिन उन लोगों को देखिए जो अभी तक जो जानते नहीं थे तौहीद क्या है, जानते ही नहीं थे अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, उनके दिल में जब अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली अपनी और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली, तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने उनको यकसर चेंज कर दिया और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिवा उनके दिल में और कुछ भी नहीं रही। तो ये जो मोहब्बत का जो मकाम आया, उस मोहब्बत की वजह से उन्होंने हर हुक्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर राज़ी बरज़ा रहे। जो उनको हुक्म होता था वो करते थे, वो चूँ चेरा नहीं करते थे। आज के वक्त में ये कैसा है, वो कैसा है, ये क्यों है तो वो क्यों है। आज के हालात देखिए, जो आप चलेंगे तो 70 या 72 73 फ़िरके तो ऐसे ही हैं। उन फ़िरकों में से देखिए, बोले यहाँ पे ऐसे हुआ तो वहाँ पे ऐसे हुआ, तो ये क्यों है, वो क्यों है। ये नहीं कोई मानता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ को जो फरमा दिया तो हम उसको तस्लीम कर लें। और उसको मानने के लिए क्या है, तरह तरह के हीले बहाने। अगर उनके अपने मुताबिक पढ़ता है तो ठीक, और अगर अपने मुताबिक नहीं पढ़ता है तो फिर उसमें जो है कतर ब्योंत शुरू करते हैं, जिरा और कदा शुरू करते हैं। इसी तरह से जब उनके सामने में, काबा वालों के सामने
मक्का वालों के सामने में जब ये दीन जब सामने पेश आया तो सबसे पहले उनको हिजरत का हुक्म हुआ, और जब हिजरत किए तो हिजरत करके फिर जहाँ जहाँ जगह जाना था, कभी मदीना गए तो कभी हबशा गए। सबसे पहली हिजरत जो हुई वो हबशा में हुई। वहाँ जब पहुँचे, पहुँचने के बाद वहाँ भी पीछे लगे। ये कुफ्र और शिर्क किसी ज़माने में मुसलमानों का और ईमानदारों का पीछा नहीं छोड़ा, और आज भी नहीं छोड़ रहा है। आज भी देखिए त्रिपुरा का ये वाक़या हमारे यहाँ कितना दर्दनाक वाक़या है, कितना दर्दनाक वाक़या है। हमारी मस्जिदों को जला करके खाक कर दिया, 19 मस्जिदों को। आप सोच सकते हैं हमारा मकाम कहाँ है। सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से नहीं, बल्कि इस मामले को हमें देखना पड़ेगा, ये मामला कहाँ तक जा रहा है। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अभी भी सिर्फ अपने सर झुका करके और चुपचाप से हम अपना 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने में हमारा मामला जो है सॉल्व हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें तैयारी भी करने की ज़रूरत है। ये कितनी माने इतना तो कभी भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह से मुसलमानों पर इतना अजाब होगा वहाँ पर। यह अलग बात है कि हमारी ख़राबियाँ, हमारी बुराइयाँ हमारे अंदर में हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है। हमारी बदआमालियाँ हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कभी न कभी कुछ न कुछ बहाने वगैरह लगा करके किसी भी तरह से, कभी हुआ तो आग का, कभी हुआ फसाद का, कभी हुआ सैलाब का, कभी कुछ इस तरह से वो नुकसान करके अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की माफ़ी अता फरमाता है। लेकिन कभी ये अजाब जो है रहमत भी बन जाता है। तो जब रहमत बनता है तो हम लोग इसी आशा में, इस उम्मीद में अल्लाह से हैं कि अल्लाह ताला उसका बेहतर बदल अता फरमाए, बेहतर नतीजा अता फरमाए। आने वाले जुमा को पूरे बंगाल में ख़ास करके इस तरह का एक अज़्म चलाया जा रहा है कि उस मौके पे जुमा के बाद एक एहतजाजी एक प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए खामोश तरीके से, ताकि ये लोगों को, दुनिया वालों को ये पता चले कि हमारी मस्जिदों को तुम जलाए, हमारे सामान को जलाए, हमारे घरों को जलाए। और त्रिपुरा के रहने वाले हमारे भाई हैं, कुल्लु मोमिनिन इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी का एक भाई को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो मिसाल जैसे कि एक उंगली का कुछ हिस्सा अगर कट जाता है तो गोया तकलीफ़ पूरी उंगली में होती है। हमें वैसे ही अपने भाइयों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। ज़बानें कुछ हों, कल्चर कुछ हो, उनका जो भी मामला हो, जो भी उनका मामला हो, लेकिन इस सिलसिले में चूँकि ईमान और इस्लाम और 5 वक्त सजदा रेज़ी का मामला है, 5 वक्त अज़ान देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उन इबादत घरों को कभी मुसलमानों ने किसी की इबादत घर को नहीं चलाया, कभी बर्बाद नहीं किया। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज दहशत और वहशत का बाज़ार इस तरह से गर्म करके रखा है, लोगों ने फितना और फसाद फैला के रखा, मुनाफरत और आपस में दिलों को ऐसा बांट करके रखा है, और मजहब का ऐसा मफीम पिला करके रखा है लोगों ने, अंधभक्तियों को इस तरह से अंधभक्त बना करके रखा है कि उनके सामने में हक और ना हक कुछ समझ में नहीं आता। ठीक यही मामला उन लोगों के अंदर में था जो मक्का वाले थे, उनके अंदर भी वही सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से वो मुसलमानों के पीछे लगे हुए थे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, ईमान अता फरमाए, और जो मुसलमान हैं जिनके जान माल का नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उन्हें सब्र और सुकून और शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और उनके जो नुकसानात हुए उनके नुकसानात को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन जो सब्र और शुक्र करने का मामला बतलाइए, उनके ख़िलाफ़ में जो लोग की जो उठते हैं, जो वकला, जो वकील, जो उस मामले में आवाज़ उठाते हैं, उन पर UPAI लगा करके नाफिज कर दिया। ये क्या है? अरे हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम इसी जगह के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ तुम इस तरह से क्यों बागी हो रहे हो? क्यों नहीं? अल्लाह तबारक व तआला अभी तक लगता है कि वो मदद नहीं आई है जो जंग बद्र में मदद आई थी। काश वो मदद आ जाए और अल्लाह का वली, ज़िंदा वली मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे 5 मुर्शिद हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआओं से कम तख्ता को पलट करके रख दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ज़ालिमों को नस्त नाबूद फरमा दे। इन ज़ालिमीन का जो सरकश जो चेहरा और इनकी जो बगावत है, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए मलिया मेट करके रख दे। अफसोस का मकाम है कि हम बेपैसा दिन और दुनिया की भलाई और अमन व अमान का पैगाम ज़रूर देते हैं, लेकिन इन पैगाम को कोई उठाने वाला और उस पर अमल करने वाला नहीं है। हमारा किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई इस तरह से किसी से क्या करने जाते हैं? एक जगह रहने वाले हैं, सभी जगह सभी लोग एक साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बात बात पे किसी से लड़ें। लेकिन यहाँ तो नुक्ता निकाल करके एक चीज़ को वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगे हुए रहते हैं।
ये बहुत ही अफसोस की बात है। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत अता फरमाए और हमारी और आने वाली नस्लों की जान माल और इज़्ज़त व आबरू की, हमारी औरतों की हिफाजत फरमाए, उनकी इज़्ज़त की इस्मत की हिफाजत फरमाए। वो मक्का के रहने वाले लोग, फिर उसके बाद जब ये टकराव जब होता है तो फिर अल्लाह के रास्ते में ये लोग जिहाद शुरू करते हैं अपने माल और अपने जान से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ डाल करके चले जा रहे थे एक मरतबा, और जाते जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान कितना है और तुम्हें अपनी जान से कितनी मोहब्बत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फ़ारूक उनको कहा गया है। फ़ारूक का मतलब है फ़र्क पैदा करने वाला, हक़ व बातिल में इम्तियाज़ पैदा करने वाला। जहाँ कोई मामला नहीं इधर न उधर, सीधा सीधा एक मरतबा जो हुआ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुआ उस पर जम गए और अच्छी तरह से जम गए। अगर कोई ख़िलाफ़ कुछ अगर करता है तो उसको सीधा सीधा, बहुत सा वाक़या है ऐसा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। फ़ारूक उनको इसलिए भी कहा जाता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स पहुंचता है, पहुंच कर करके वो क्या करता है, कहता है कि उमर मेरा इंसाफ कर दीजिए। वो एक वाक़या यूँ है कि खेत का मामला था, पानी का मामला था, पानी इधर से उधर, उधर से उधर जाना था। तो एक मुसलमान था और एक यहूदी था, दोनों के मज़हब तो अलग अलग थे, लेकिन हक़ जो था वो यहूदी हक़ पर था, उसका कहना सही था। मुसलमान ये सोचा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे फेवर की बात करेंगे, हालांकि वो ये नहीं जानता कि वो आदिल हैं और इंसाफ कायम करने वाले हैं। वो भला कैसे जो है इंसाफ को छोड़ दें। जब वहाँ पहुँचता है, पहुँच कर करके कहता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हक़ यहूदी का है, पहले वो पानी लेगा फिर तुम लोगे पानी। ये सुन करके मुसलमान को, वो कैसा मुसलमान होगा समझ ही सकते हैं, दिल में निफाक हो, दिल में निफाक होगा, ईमान पूरे तौर पर नहीं रखा है। बहुत सारे इब्ने उबई वगैरह भी तो बहुत सारे थे जो मुसलमानों का चोला ओढ़े हुए थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों का चोला ओढ़े हुए हैं, दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा सब कुछ है, लेकिन दीन और ईमान को लूटने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है। तो ये सब जो है, जब ये मामला, अभी एक मदरसा खुला है, मदरसा डिस्करेज न क्या, इस तरह का एक मदरसा खुला हुआ है। वो मदरसा जो है वो यहूदियों ने खोला है। उस मदरसे में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, एकदम फारिगुत तहसील, जो अच्छे अच्छे जो क्रीम जो लड़के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो ले रहा है, ले कर करके उसमें उसके अलग एक मामला पेश आया। वहाँ इस मामले में जाहिर है कि मुसलमानों का उसमें भी नुकसान ही कुछ न कुछ है। जब वो आदमी वहाँ पहुँचता है, पहुँच करके जब फैसला फरमा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो चला आया मायूस होकर के। यहूदी ने कहा देखो तुम्हारे नबी ने फ़ैसला कर दिया है, अब हम उसको मानेंगे, अब मुझे ही पहले पानी मिलेगा फिर मैं तुम्हें दूंगा। अब फिर इसके जहन में जो है एक बात पैदा हुई कि नहीं, उमर फ़ारूक जो हैं वो कुफ्र करने वालों पर बड़े गज़बनाक होते हैं और एकदम हमेशा गालिब रहते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते। तो एक काम करें, उनके पास चलते हैं। जब वहाँ पहुँचा, ले करके यहूदी उस पर भी राज़ी हो गया, बोले ठीक है चलो। जब वहाँ पहुँचता है, पहुँच करके जैसे ही बात किया, वहाँ पे कहा क्या मामला है, तो पूछा। यहूदी ने कहा देखिए अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से हम लोग आए हैं, उन्होंने फ़ैसला फरमाया है। बोले क्या फ़ैसला फरमाया है? बोले कि पानी पहले मुझे मिलेगा और उसके बाद फिर पानी ये लेगा। बोले अच्छा, तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? बोले ये दोबारा कहा है कि नहीं, उमर फ़ारूक से हम दोबारा जो है ये फ़ैसला हम कराएंगे, वो सही फ़ैसला करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गज़बनाक हो गए और गए घर में, कहा कि मैं भी फ़ैसला करता हूँ। आए, तलवार लिया, निकाली और गर्दन उड़ा दी उसकी। ये थे हज़रत उमर फ़ारूक, फ़र्क पैदा करने वाले। जब गर्दन उड़ा दी यहूदी का तो हवास बाख्ता हो गया। ख़बर पहुँची रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पेशी हुई हज़रत उमर फ़ारूक की। उमर तुमने क्या किया कि मुसलमान की जान मार दी? बोले ना या रसूलल्लाह, मैंने मुसलमान की जान नहीं मारी, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, मैंने एक मुनाफिक को मारा है, एक ऐसे शख्स को मारा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे को नहीं मानता, जो उनके फ़ैसले को जो इनकार करता है, मैंने उसको मारा है। और जो फ़ैसले को जो इनकार करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता या रसूलल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जवाब आता है, फरमाया उमर तुम बिल्कुल हक़ पर हो। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही चले जा रहे थे।
हाथों में हाथ डाले हुए हज़रत उमर चले जा रहे हैं। और जाते जाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, उमर तुम्हारा ईमान कितना है? कहा या रसूलल्लाह, मैं अपनी जान से ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा अपनी जान को ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, और उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फ़ौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर तुम मुसलमान नहीं हुए, अभी तुम मोमिन नहीं हुए, ईमान तुम पक्के मोमिन बनो। कहा या रसूलल्लाह वो कैसे? बोले वो इस तरह से कि सबसे ज़्यादा, दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा, अपनी माल से, अपने जान से, और अपनी बीवी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, दुनिया के तमाम लोगों से भी ज़्यादा, अपने बाप से, माँ से, भाई से, बहन से, सबसे ज़्यादा जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं प्यार करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक तुम मोमिन नहीं होगे। सोचिए ईमान कहाँ पे है, ईमान कहाँ है, सोचिए। ये ईमान, उस चीज़ को पैदा करने के लिए हम आए कहाँ? दरबार में, हक्कानी दरबार में। यहाँ भी आकर के खुदा न खास्ता अगर वो ईमान ना नसीब हुआ तो हमारा ठिकाना किधर होगा? हम सोच सकते हैं हम किधर जा सकते हैं, किधर जा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी गुमराही के रास्ते से बचा करके रखे। और वो ईमान जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक को जो बताया कि तुम उस वक्त में मोमिन होगे, उस वक्त तुम्हारा ईमान कामिल होगा जबकि तुम मुझे पसंद करोगे, मुझे अपनी दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझे प्यार करोगे, तब जा करके तुम्हें आनन फानन साथ साथ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपसे ज़्यादा किसी को पसंद नहीं करता, आपसे ज़्यादा अपनी जान को भी प्यार नहीं करता, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को, बेटों को, बीवियों को, किसी को भी मैं आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करता। अब क्या मैं मोमिन हूँ? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उमर, अब तुम मोमिन हुए। अल्लाहु अकबर, अब तुम मोमिन हुए। आज हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वजीफ़ा पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हलाल खाते हैं और जिक्र करते हैं जितना हो सकता है, और कुछ इसी के साए में जितना जिससे जो बन पड़ता है करता है, या कुछ इसी में उल्टा पलटा भी करता है कोई। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लेकिन इतना ही में हम सोचते हैं कि क्या हमारा काम हो गया, हम मुसलमानी हो का काम पूरा अंजाम दे दिए, हम 4 जगह वास कर लिए, वास कर करके जो भी बताना है बता दिए, और बताने के बाद हमारा हक़ क्या अदा हो गया, हमारे इल्म का हक़ क्या अदा हो गया, हमारी तबलीग का हक़ क्या अदा हो गया? नहीं। आप देखिए कॉन्फ्रेंसों में देखिए कितने सारे पैसे लूटते हैं, शायरों के ऊपर में कितने सारे पैसे लूटते हैं, लोग लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। कव्वालों के सामने में पूरी पूरी गड्डी लेकर के एकदम लुटाए जा रहे हैं। सोचते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम पक्के मोमिन हैं और जन्नत हमारी हो गई। ये कभी ये ख्याल करना ही बिल्कुल गलत है। बहुत मुश्किल होती है, और उस मुश्किल के बाद में तब जा कर के जन्नत मिलती है। ये हज़रत हारून रशीद और बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का ये दौर नहीं है कि उस वक्त वो घरौंदा ईंट या रेत के ऊपर में वो घरौंदा बना रहे हों और जुबैदा चली जा रही हों और पूछ रही हूँ कि हज़रत बहलोल आप क्या बना रहे हैं? बोले जन्नत बना रहा हूँ। बोले क्या बेचेंगे? बोले हाँ बेचूंगा। कितने में? बोले 1 अशरफी में। ये वो वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 1 अशरफी देती हूँ, आप ये जन्नत मुझे दे दें। उन्होंने 1 अशरफी लिया और जन्नत कहा जाओ तुम्हारे नाम की जन्नत हो गई। वो एक मज़दूर थे, वो एक बुज़ुर्ग थे, वो एक अल्लाह के वली थे, ज़मीन में रह करके रेत के ऊपर में घरौंदा बना रहे हैं और जन्नत बेच रहे हैं। और जन्नत बेचना क्या, कौन बेचता है, कौन ख़रीदता है? अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान व माल के बदले में जन्नत को बेच दिया, मोमिनों की जान व माल को ख़रीदा और जन्नत को दे दिया। तो हमारे लिए जन्नत है उस वक्त जबकि हमारी जान माल सब कुछ अल्लाह के लिए जब कुर्बान हो जाए तब। हम तो एक एक सिक्का बचा बचा करके रखते हैं, तो कहाँ से हमारी जन्नत और कैसे हम पाएंगे अल्लाह की रज़ा? हज़रत ज़ुबैदा जब उस चीज़ को देखती हैं, जाती हैं, जा कर के बहुत खुश होती हैं। हारून रशीद ख्वाब में देखते हैं, आलिम थे हारून रशीद, बादशाही सिर्फ नहीं थे, खलीफा नहीं थे, आलिम थे, आलिमों की कदर करते थे। यहाँ आलिमों की तो आज कोई कदर नहीं है, कुछ भी कदर नहीं है। आलिमों का अमल है ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़, कहीं इंसान है, कहीं गड़बड़ भी होती है, कहीं सही भी होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम आलिम नहीं हैं तो हम आलिमों की कदर ही छोड़ दें, उनकी बेइज्जती करें और उनके सामने में हम तहकीर आमेज़ बातें करें। ऐसा हमारे लिए ये ज़ेब नहीं देता।
उन्होंने जिस तकलीफ़ और मुसीबत से इल्म को हासिल किया है, उनके उस वक्त की, उनके उस तकलीफ़ की अगर हम पैमाइश करने जाएंगे तो हमारी जो ज़िंदगी, जो आराम वाली ज़िंदगी, वो बिल्कुल एक सेकंड की भी नहीं होगी, वो उसके बराबर नहीं हो सकती है। उनकी जो तकलीफ़ और परेशानियों का जो मामला है, आलिमों की कदर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही। आलिमों को ये गाली देना ये भी कुफ्र है, उनको गाली भी नहीं दे सकते आप। तो हारून रशीद जो थे ऐसे आलिम थे, आलिमों की कदर करते थे, और उस वक्त ख्वाब में देखते हैं कि ये जन्नत की तरफ से चले जा रहे हैं और एक घर है, वो जन्नत लिखा हुआ है, हाज़िहिल जन्नह ले ज़ुबैदा, ये जन्नत ज़ुबैदा की है। वो जो देखा उन्होंने, देख करके हैरत में पड़ गए, और हैरत में पड़ करके उनकी आँख खुली और कहा, ज़ुबैदा मैंने तो तुम्हारे लिए देखा कि जन्नत में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। बोले हाँ, मैंने कल ख़रीदी ना जन्नत। बोले कहाँ ख़रीदी? बोले हज़रत बहलोल से ख़रीदी। हज़रत बहलोल से ख़रीदी, चलो मुझे भी ख़रीद दो। जबकि वो भी साथ साथ थे दोनों, लेकिन हारून रशीद चूँकि आलिम थे ना, उनको वो यकीन नहीं पैदा हुआ कि एक मजलूम आदमी, एक ये फ़कीर आदमी कहाँ से ये जन्नत देगा। लेकिन जन्नत मिलती तो है वहीं ना। ये मौलाना जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के पास हम आते हैं तो किस लिए? मालो दौलत, कुछ आते हैं मालो दौलत हासिल करने के लिए, कुछ आते हैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, कुछ आते हैं खाली तबर्रुक खाने के लिए, कुछ लोग आते हैं जन्नत खरीदने के लिए। तो यहाँ जो जिस मकसद से आता, अल्लाह ताला उनके मकसद, उनकी मुराद को वैसे ही पूरी फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है। तो फिर दोबारा गए, बोले चलो मुझे भी लेना। अब जब दोबारा जाते हैं तो दोबारा जाने पर क्या हुआ, हजरत बहलोल फिर वही कर रहे हैं काम जो कल कर रहे थे। कहा हारून आज फिर आए हो, आज क्या बात है? बोले हुजूर आज मुझे अपने लिए जन्नत चाहिए। बोले वो तो टाइम चला गया। ओ टाइम भी चला गया? बोले इनके यहाँ वक्त भी एक ख़ास होता है। अल्लाह का अर्श किसी किसी वक्त में खुला रहता है, जब जो बोला कबूल हो गई। और फिर एक जो मजजूब आदमी, जो अल्लाह की मोहब्बत में हर वक्त दीवाना आदमी, वो जब बोलता है अल्लाह ताला उसकी सुन लेता है। और आम आदमी जब अर्श खुला रहता है, उस वक्त जो बोलता है उस वक्त वो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो किसवा उस वक्त में अल्लाह, वो वक्त नहीं था। अभी तुम आए हो तो अभी तो बहुत महंगी जन्नत मिलेगी, देंगे लेकिन बहुत महंगी। बोले कितनी महंगी? बोले अपना राजपाट सब दे दो मुझे। बोले हैं? बोले हाँ, अगर तुम्हें जन्नत लेनी है तो दो, आधा राजपाट या पूरा राजपाट जो भी हो। तो क्या किया? बोले ये हजरत मैंने दिया। बोले ठीक है तो जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत भी हो गई। तो उनके लिए भी जन्नत वैसे ही दे दी। तो ये है मामला कि यहाँ ज़मीन में रह कर करके लोग आसमान की चीज़ें और आसमान के ऊपर की चीज़ें और आखिरत की चीज़ें, वहाँ पर लोग सौदा करते हैं। हमें अल्लाह ने यहाँ पे यही भेजा, इसीलिए भेजा कि हम आखिरत का सौदा करें यहाँ ज़मीन में रह करके। जब हम ज़मीन में रह करके आखिरत का सौदा करेंगे, अच्छा सौदा, अच्छी तिजारत जब हम करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका बदला कब्र में अता फरमाएगा, कब्र के बाद हश्र में अता फरमाएगा। हश्र के बाद फिर मामला जो सामने में आएगा वो अब्दुल आबाद तक वो चीज़ हमारे सामने में आएगी। हज़रत मौलाना जानगाची रहमतुल्लाह अलैह का मिशन क्या है? इनका मिशन सिर्फ यही है कि इंसान जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हैं, जिनके अक़ीदे ख़राब हैं, वो सारे के सारे लोग अपनी इस्लाह करें, अक़ायद में इस्लाह करें, अपने अमाल में इस्लाह करें, अपने ज़िंदगी में इस्लाह करें, अपने लाइफ स्टाइल को अपने चेंज करें और करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो अमल करें। अपने लाइफ स्टाइल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपना कर दें। जब ये ऐसा करेंगे तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी को भी बदल देगा, उनके मामलात को भी सुधार देगा। तो मक्का वालों के लिए ये मामला जब सामने में आया तो उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब ये तुमसे लड़ने के लिए तैयार हुए, तुम्हारी बातें नहीं सुनते, तो अब इनके ख़िलाफ़ क्या करो? अब तुम तलवार उठाओ। लेकिन जब नरमी के साथ समझाते जाओ, बोले अल्लाह ये लोग तो मुसलमानों के मार रहे हैं, ये लोग हमें बहुत ही मजबूर कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। बोले सब कुछ सहना है, अभी अपने हाथ को बंद करके रखना है, अभी सीने पे हाथ बंद करके रखो, सब्र करके रहो, सुकून के साथ रहो। जब अल्लाह तुम्हें मौका देगा, अभी उनका मामला है, फिर तुम्हारा मामला आएगा। जंग क्या है? एक डोल है, अदला बदली है।
पानी जब आप भरते हैं ना तो उस वक्त 2 डोल एक साथ कभी कभी डालते हैं। एक डोल नीचे जो पानी वाला रहता है, दूसरा जो हल्का रहता है उसको वो नीचे डालते हैं पानी दे के लिए, और दूसरा जो डालते हैं वो उसको निकाल लेते हैं। आगे पीछे तराजू जिस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही ये जंग है, कभी ये ऊपर तो कभी वो नीचे, कभी वो नीचे तो कभी ये ऊपर। ऐसा ही ये मामला भी है, जंग का मामला भी ऐसा ही है। इसीलिए मक्के में जब तक मुसलमान थे तो उनका मामला बिल्कुल खामोश मामला था, चुपचाप से रहते थे। लेकिन जैसे ही जब मदीना पाक में जब लोग हिजरत करके गए, वहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, हुक्म दे दिया कि अब जब तुमको कोई एक दांत तोड़े तो तुम उसके भी एक दांत तोड़ दो। अगर कोई तुम्हारी एक आँख फोड़े तो तुम उसके भी एक आँख फोड़ दो। जब तुम्हारे एक कान कोई काटे तो तुम भी उसका एक कान काट लो। तुम्हारा एक हाथ कोई काटे तो तुम उसका भी एक हाथ काट लो। एक पैर तुम्हारा कोई काटता है तो तुम उसका भी एक पैर काट लो। इस तरह से जान के बदले जान, अज़्व के बदले अज़्व, एक लिम्ब के बदले एक लिम्ब। ये हुक्म हुआ कब? जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जब एक जगह ला करके खड़ा किया और मुकर्रर कर दिया। वहाँ पे मक्के में जब तक थे तो उनको हुक्म था कि तुम्हें पत्तियाँ चबा चबा करके 3 साल शाब अबी तालिब में वहाँ रहना है। लोगों ने वॉकआउट कर दिया, लोगों ने कबीले बद्र कर दिया। कबीले बद्र का मामला ये कि कोई आग नहीं देता था मुसलमानों को। आज वही मामला सामने में हम देख रहे हैं, वही मामला है। लोग क्या करते हैं, जहाँ पर नहीं है नहीं है, अल्लाह की रहमत है, लेकिन कहीं कहीं पर है। देखिए दाढ़ी टोपी देखते ही आपको क्या करेंगे लोग, फ़ौरन आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे, आपको दूसरी निगाह से देखना शुरू कर देंगे, अपना सामान नहीं देंगे। सामान रहते हुए इनका आपसी एक जो है ये प्रोग्राम, एक संगठन चल रहा है इस तरह से, वो नहीं आपको करेंगे, सामान रहते हुए आपको नहीं देंगे। तो ये जो मामला है क्या कि जो कुछ भी है सब अपने आप में सुधार करके, और ये जितने लोग करने वाले हैं इन लोगों को समझिए कि ये लोग ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं गरीब हैं, मजबूर हैं, किसान हैं, परेशान हाल हैं, और उन्हीं उसी तबके में ये मुसलमान भी है और ईमानदार बंदा भी है। ये ईमानदार बंदा जाहिर है कि ये आम लोगों के साथ में ये चल रहा है। जब आम लोगों के साथ चलता है तो इसका मामला क्या है, सबों के साथ। और उस नारे को भी भूल जाइए, सबका साथ सबका विकास, भूल जाइए। ये एक धोखा है, एक धोखा है, धोखा है। इस धोखे में न पड़िए। एक मसनवी में वहाँ पे जो है सुना है ना आप लोगों ने, उसमें कि किस तरह से शिकार करने के लिए जो शिकारी होता है कैसे धोखा देता है। उसी चिड़िए की आवाज़ बोलता है, वो चिड़िया समझती है कि नहीं मेरा ही कोई हम जिन्स है यहाँ पर, जिसकी वजह से इस जगह में आता है। वो चिड़िया उतरती है और उसके कमंद में उसके फंस जाती है, और इस तरह से वो शिकार हो जाती है। लिहाजा इस नारे के पीछे और लोगों के नारे के पीछे, लोगों की बातों के पीछे मत पड़िएगा। अगर अपने मुर्शिद से अगर आपने दामन छुड़ाया और यहाँ से दूरी इख्तियार की, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार की, उनसे अपना दामन छुड़ाया, तो समझ लीजिए कि आप कहीं के नहीं हैं, हम कहीं के नहीं। अल्लाह से भी दूर हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दूर हो गए, अपने मुर्शिद से भी दूर हो गए, अपने रहनुमा से भी दूर हो गए। हर तरफ सिर्फ वावैला और हर तरह की परेशानियों का जो बाज़ार है वही गर्म, और कुछ भी नहीं रहेगा। हमारी जानें क्या होंगी, हमारी आफतें क्या हमारे साथ मामलात होंगे, क्या पेश होंगे। हमें हर चीज़ के लिए अपनी फ़िक्र करनी बहुत ज़रूरी है। ख़ुद को फ़िक्र करें, दूसरों पे डिपेंड ना करें। मेहरबानी करके दूसरों पे डिपेंड ना करें, जहाँ तक हो सके अपने आप फ़िक्र कीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, अपनी मदद आप। बहुत अच्छी आर्टिकल, अपनी मदद आप, मैंने अपनी मदद करनी है, खुद से अपनी मदद आप कीजिए। आप दूसरों के पीछे पीछे न दौड़िए, दूसरों के आस में मत रहिए कि फ़लाँ ऐसा कर देगा तो होगा, फ़लाँ ऐसा कर देगा तो होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ऐसा बनाए और इस तरह से हिम्मत अता फरमाए कि कम से कम हम लोग दीन की थोड़ी भी खिदमत कर सकें और सही रास्ता हम लोग देखें, चलें, और दूसरों को भी सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करें और सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। और वो जब सही रास्ता हमें नज़र आता है तो जाहिर है कि हम यहाँ पर घूम फिर के कहीं भी आते हैं तो हमारा जो मरकज़ होता है, हमारा मंबा होता है, हमारा महबर होता है, वो सारा का सारा मतमह नज़र होता है, तो वो सिर्फ हमारा मुर्शिद मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह ताला अलैह होते हैं कि हम जिधर से भी घूम करके आते हैं हमें यहीं पे मामला आता है। सलूशन जो होता है तो इसी जगह में सलूशन होता है।
और इसके दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा